हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना? जो आपके बुक एनसीईआरटी का दूसरा नंबर चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर है आपके बुक एनसीईआरटी का, है ना? यहाँ देखिए हेडिंग दे दी है आपको, दो बहुपद पॉलिनोमियल्स, है ना? जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट में आता है चर। आप लोग पहले भी चर के बारे में जान चुके होंगे, है ना? यहाँ पे हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो कह रहा है चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, है ना? चर। तो चर के परिभाषा जानते हैं हम लोग। तो कहता वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं, मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, वो एक जैसा नहीं रहेगा, है ना? कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, बदलते रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। जैसे में आप ले लीजिए ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक एक्स वाई जेड, माने ए बी सी डी के जो अल्फाबेट है उसका 600 लेटर आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में यही आएगा। आया समझ में? चर किसको कहते हैं जी? तो चर कहता है वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। क्लियर? दिमाग में सेट हुआ? अब देखिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना? अचर यानी कांस्टेंट। तो देखिए कहता है, इसका परिभाषा जानते हैं। कह वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? फिर से देखिए, कहता है वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तब बोलिएगा इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो इसका एग्जाम्पल में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक? इंफिनिटिव तक जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ए बी सी डी वाला जितना भी 600 लेटर है वो आएगा किस में? चर में। और अंक वाला जितना भी संख्या है किस में आएगा? अचर में। क्लियर? आया समझ में? अब चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका बीजगणितीय पद, है ना? अलजेब्रिक टर्म। बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म। देखिए कहता चर और अचर को मिलाने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। यानी चर को मिला देंगे और अचर को, दोनों को, यानी चर को और अचर को दोनों को मिला देंगे तो इससे जो पद बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बीजगणितीय पद। क्लियर? आया समझ में? देखिए फिर से चर और अचर को मिलाने से, चर और अचर को मिलाने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए चर और अचर में ले लीजिए, तो हम चर में ले लिए x और अचर में ले लिए 2 और दोनों को क्या किए? मिला दिए, तो क्या हमारा बन गया? 2x। तो 2x हमारा हो गया बीजगणितीय पद। अगर 2 के बात कहें तो 2 हमारा हो गया अचर, x के बात करें तो x हमारा हो गया चर, मगर कहेंगे 2x के बात करें तो 2x हमारा हो गया बीजगणितीय पद। क्लियर? देखिए अगला में देखिए एग्जांपल लिए हैं 3x। तो 3x बोल दिए तो हमारा हो गया, क्या हो गया? बीजगणितीय पद। अगर हम सिर्फ 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे तो 3 हमारा हो जाएगा अचर पद। अगर हम x बोले, सिर्फ x बोले तो x हमारा क्या हो जाएगा? चर पद। क्लियर? देखिए जैसे हम ले लिए 4y + 2। 4y + 2, तो अगर 4y + 2 बोलते हैं
तो यह हमारा हो गया बीजगणितीय पद। मगर सिर्फ बोलेंगे 4 तो यह हमारा हो गया अचर। सिर्फ बोलेंगे 22 तो यह हमारा हो गया चर। सिर्फ बोलेंगे हम 2 तो क्या हो गया हमारा अचर। मगर 4/+2 बोल दिए तो यह हमारा हो गया क्या बीजगणितीय पद। अब तो आपको समझ में आ गया हो गया, नहीं आया? आ गया ना जी। तो चलिए अगला कहता है 4x+z। तो अगर हम 4 बोलेंगे तो क्या हो गया अचर पद, x बोलेंगे तो क्या हो गया हमारा चर पद, z बोल दिए तो क्या हो गया हमारा चर। अब तीनों के मिला दिए यानी 4x+z बोल देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा बीजगणितीय पद। अब तो तीनों में क्लियर हो गया होगा आपको, चर भी समझ में आ गया, अचर भी समझ में आ गया और बीजगणितीय पद भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा है पूर्ण संख्या, जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, है ना। पूर्ण संख्या होल नंबर जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में पढ़े थे, यहाँ भी हमको जानना है तो इसीलिए यहाँ पे भी हमको पढ़ना है। तो देखिए कह रहा है, इसका परिभाषा जानिएगा कि जब शून्य को प्राकृत संख्या में, जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आया समझ में? कह रहा है जब शून्य को यानी 0 प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या आप जानते होंगे कहां से शुरू होता है जी, तो 1 से, है ना। वैसी संख्या जो कहां से शुरू होवे 1 से शुरू होवे तो उसको क्या बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो है कह रहा है कि जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए कहता है इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, तो पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है, यानी W बराबर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक अनंत तक। क्लियर है? तो आपको चारों पॉइंट समझ में आ गया, चर, अचर, बीजगणितीय पद और पूर्ण संख्या। अब अगला है हमारी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसका परिभाषा जानिएगा। कहता है जब ऋणात्मक संख्या, जब ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर होती है, जब ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर होती है तो उसे काल्पनिक संख्या। अब बात आ गया करनी, तो करनी कहने का मतलब हो गया कि रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, है ना। तो वह कह रहा है कि जब ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कौन है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनंत तक लेकर जाइए ना जी माइनस वाला संख्या को, है ना। तो कब के कह रहा है कि जब ऋणात्मक संख्या करने के अंदर यानी रूट के अंदर में, अंडर रूट के अंदर में हो तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल में देखिए दीजिए, रूट अंडर -2, रूट अंडर -6, रूट अंडर -4, रूट अंडर -8, रूट अंडर -7, रूट अंडर -5। आपको जो भी लेना है ले सकते हैं, है ना, मगर सिर्फ करने के अंदर होना चाहिए ऋणात्मक संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? अब आगे बढ़े तो चलिए, तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब अगला देखते हैं, है ना। अब अगला देखते हैं बाबा लोग, देखिएगा कि अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े, है ना। तो कहता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो कह रहा है इसका परिभाषा कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर, काल्पनिक संख्या अभी बताया, काल्पनिक संख्या कौन, वैसी ऋणात्मक संख्या जो करने के अंदर में हो, वैसी ऋणात्मक संख्या जो करने के अंदर में हो तो उसको काल्पनिक संख्या कहता है। तो कहता है काल्पनिक संख्या को छोड़कर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं।
काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। अब इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? तो वास्तविक संख्या को कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कैपिटल आर बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, 0, -1, -2, है ना। फिर बटा में भी ले सकते हैं, -5/4, -3/2। फिर रूट में भी ले सकते हैं, तो -√2, -√3 डॉट 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 माइनस में ले जा सकते हैं। उसी धनात्मक की तरफ भी ले सकते हैं, है ना, 0, 1, 2 अंक जितना आप ले लीजिए। फिर बटा में ले सकते हैं 5/6, 7/2, √2, √3 डॉट डॉट अनंत तक ले जा सकते हैं, है ना। तो इधर भी आप अनंत तक ले जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक ले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ टोटल संख्या आपका रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। हेडिंग भी दे रखे हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो कह रहा बहुपद के परिभाषा जानिएगा। कह रहा वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या, जिसका घात पूर्ण संख्या, अभी बताया पूर्ण संख्या, है ना, जो 0 से शुरू होता है, तथा गुणांक वास्तविक संख्या, तथा गुणांक वास्तविक संख्या। हमारी वास्तविक संख्या यही सब है ना। अभी बताया, इसीलिए हम आपको बताए थे ना कि इस चैप्टर में उसका जरूरत पड़ने वाला है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या को, इसीलिए यहाँ पे बताया। तो देखिएगा परिभाषा कहता है कि वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर? आया समझ में, है ना। वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है जी, तो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक। अब बात तथा गुणांक वास्तविक संख्या, तो दुनिया के जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। क्लियर? तब देखिएगा बहुपद का व्यापक रूप कैसन होता है जी, माने उसका किस रूप में रहेगा बहुपद, किस आकृति में रहेगा बहुपद, उसका जाति कैसा है। तो देखिए उसका व्यापक रूप होता है a0x⁴0 प्लस a1x⁴1 प्लस a2x⁴2 प्लस डॉट 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 an(x⁴n). यही इसका रूप हो गया, जाति हो गया, किसका, तो बहुपद का। तो यहाँ पे कह रहा है कि घात होगा किस में, तो पूर्ण संख्या में। घात होगा किस में, तो पूर्ण संख्या में। देखिए परिभाषा में भी कह रहा है जिसका घात किस संख्या में हो, पूर्ण संख्या में। तो घात होगा किस में, तो पूर्ण संख्या में। तो इसमें घात आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो घात आपको जो भी x पे नजर आ रहा है, x के ऊपर जो भी नजर आ रहा है वह घात है। क्या है, घात है। x के ऊपर जो भी नजर आ रहा है वह क्या है, घात है। यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, डॉट 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 कहाँ तक के, n तक के नजर आ रहा है। तो यही कह रहा है कि घात होना चाहिए किसमें, तो पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक के, n तक के। अब गुणांक होगा किसमें, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में, है ना। तो जो x के साथ है जो गुना कैले, जो x के साथ है जो गुना कैले, जो x के साथ है गुना किया हुआ है, तो वही हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो गुणांक होगा किसमें, वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पे वास्तविक कौन सा है जी, तो a0 कॉमा, है ना, a2 कॉमा, a1 कॉमा, a2 कॉमा, डॉट 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 कहाँ तक के, an तक के, कहाँ तक के, an तक। क्लियर हुआ, आया समझ में, है ना। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या गुणांक, तो गुणांक देखिएगा x के साथ है जो पावर हो तो घात हो गया, x पे जो पावर है वह घात हो गया, x के साथ है जो गुना में है वो क्या हो गया, गुणांक हो गया। पावर पहचान लीजिएगा और गुणांक पहचान लीजिएगा, है ना। x पे जितना भी घात नजर आ रहा है, पावर नजर आ रहा है, सब क्या है, घात है। x के साथ है जो भी गुना किया हुआ है, x के साथ है जो भी गुना किया हुआ है वह हमारा क्या है, गुणांक।
क्लियर। अब देखिए वो नोट जान लीजिए, बहुपद में आता है कि अचर पद, अचर पद अभी बताए थे अचर पद है ना, तो अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है, बहुपद में है ना, अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है अचर पद। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, अचर पद। यानी गिनती की सारी संख्या क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे हम ले लीजिए अपना मन से 2 ले लिए, ठीक है। तब 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, लिख सकता है कि नहीं, आप ही बताइएगा ईमानदारी से। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, तो गुना करिए तो 2 गुना 1 तक कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिएगा 2 को रह दीजिए, गुना है तो गुना को रह दीजिए, और 1 को लिख सकते हैं, कोई भी संख्या पे पावर 0 दीजिए है ना, तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या पे पावर 0 दीजिएगा तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे हम 1000 पे पावर कितना लगा दिए, 0 लगा दिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। 1000 पे पावर 0 लगा दिए तो उसका कितना मान हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे ही हम x पे पावर 0 लगा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में, है ना। तो यही हम 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना, 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x पे पावर 0। अब देखिए 2 गुना x पे पावर 0 तो कितना हो गया, 2x पे पावर 0। तो यहाँ बताइएगा घात कितना है जी, तो 0। यहाँ गुणांक कितना है जी, तो x के साथ जो भी गुना में रहेगा वो क्या हो गया, गुणांक। x के साथ जो भी गुना में रहेगा वो क्या हो गया, गुणांक। x के ऊपर जो भी बैठा रहेगा वो क्या हो गया, घात। x के ऊपर जो भी बैठा हुआ रहेगा तो क्या हो गया, घात। x के साथ जो गुना में रहेगा, बगल में रहेगा तो क्या हो गया, गुणांक। आया समझ में, घात पहचान लीजिएगा और गुणांक पहचान लीजिएगा। तो ऐसे ले लीजिए सर, अगर रूटवा वाला लिख के दिखाइए तो देखिए, तो अगर हम ले लिए √2 ले लिए, और √2 को उसी तरह से लिखिए, तो √2 को लिख सकते हैं √2 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए √2 को रह दीजिए, गुना को रह दीजिए, और 1 को हम लिख सकते हैं ना x पे पावर 0। x पे पावर 0 लिखे का मतलब कितना हो गया जी, 1। x पे पावर 0 के लिखे का मतलब कितना हो गया जी, 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2 x पे पावर 0, √2 x पे पावर 0। तो आप ये बताइएगा ईमानदारी से, यहाँ घात कितना नजर आ रहा है जी, तो बोलिएगा 0। यहाँ गुणांक कितना नजर आ रहा है जी, तब बोलिएगा √2 है ना। तो कैसे पहचाने, तो जो x पे बैठा रहेगा वह घात हो गया, x के साथ बगलवा में जो रहेगा उसका गुणांक हो गया। आया समझ में, क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट की ओर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब बाबू हो, चलिए तब बबुआ हो, अब हम लोग चलेंगे बहुपद के पहचान की ओर चलेंगे, बहुपद के पहचान की ओर चलेंगे। आपको एग्जाम में, आपको परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन इससे रहता है, एकदम फिक्स है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया कर ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो देखिए कहता है क्या, बहुपद के पहचान में कि आपको घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में। और जैसे ही पहचाने लगे, सीख गए, आपको परीक्षा में 1 नंबर आ गया। तब बताइएगा 1 के नंबर लगे, इतना ध्यान देंगे सर, तो 1 के नंबर से न करके उतना होता है 100 नंबर, 1 के नंबर से न होता है 100 नंबर। इसीलिए 1 नंबर को भी छोटा मत समझिए, है ना। तो चलिए कहता, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सीख जाइएगा तुरंत। तो देखिए कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है 2x के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, 2x के स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस √5, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए घात खोजिए, पूर्ण संख्या में है कि नहीं, पूर्ण संख्या कौन सी में रहता है जी, तो 0 1
2 डॉट डॉट डॉट, है ना, रहेगा अनंत तक के। तो देखिए घात, देखिए पहले सबसे पहला नंबर घात देखिए, तो घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं, तो यहाँ देखिए घात कितना है जी, 2 है। यहाँ पे घात कितना है जी, 1 है। यहाँ पे घात कितना है जी, तो 0 है। हम आपके ना बताए थे अचर पद पे कितना घात होता है, तो 0 बहुपद में, है ना। तो यहाँ घात कितना हो गया, 1। यहाँ घात कितना हो गया, 0। तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर, ये तो है, ये है। तो टिक लगा दीजिए, है ना, पहचानने के लिए सिखा रहे हैं। अगला देखिए कह रहा 1/2 यानी 1/2 एक्स की स्क्वायर प्लस √2x प्लस √5। तब बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए पहले x वाला में, तो यहाँ घात देखिए कितना है जी, 2। यहाँ घात कितना है जी, 1। यहाँ घात कितना है जी, 0। अचर पद पे कितना घात छुपा रहता है, तो 0। तो यही भी हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया कि नहीं, आप ही बताइए हो गया कि नहीं। अगला में देखिएगा, यहाँ पे घात x पे पावर खोजिए कितना है जी, तो 2। यहाँ पे घात कितना नजर आ रहा है आपको, तो कहिएगा इस पे कितना नजर आ रहा है ना, तो इस पे 1/2 देखिएगा, है ना। जैसे √2 है, तो इसको रूट को हटाएंगे तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। जैसे 2 रूट हटाइएगा तब पावर हो जाता है 1/2। अब 1/2 काहे हो जाता है, तो यहाँ मूल में कितना छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है ना। वैसे अगर हम यहाँ पे मूल में लिख देंगे 5, तो इसको अगर हम लोग पावर पे करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 5 पे पावर 1/3। तो उसी तरह से अगर हम x पे √x लिख दिए तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ देखिए घात किस में आ गया जी, तो घात बता में आ गया। घात कहता है किस में रहना चाहिए, पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या में बटा होता है तो बोलिएगा नहीं। तो यहाँ देखिए ये गलत हो गया कि नहीं, तो यह हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिएगा जी, चौथा नंबर में x पे पावर -4, है ना। तो देखिए माइनस में 4 आ गया। अब पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में होता है, तो नहीं। तो यह होगा, तब बोलिएगा नहीं होगा सर, सही है कि नहीं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, अगर आ रहा है तो वीडियो का लाइक कर दीजिए, है ना। आ रहा है समझ में तो वीडियो का लाइक कीजिए, और नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से आगे देखिए। अगला देखिए फिर सिखाते हैं। यहाँ देखिएगा x पे पावर कितना है, 1/4। यहाँ देखिएगा पावर कितना है x पे जी, तब बोलिएगा 1/4। तो जैसे सूर्य में देखिए ना, आगे कहे ना पढ़ेंगे, सूर्य में हमको नजर आ रहा है ना, यहाँ बट्टा में आ रहा है। तो कभी भी घात बट्टा में होता है नहीं, होगा नहीं होगा, क्रॉस होके बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिएगा 1/x पे पावर 2 है, 1/x पे पावर 2 है ना। तो देखिएगा आप लोग 8 में 9 में पढ़े होंगे, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 1/2 है ना, अब पावर में जब पर 3 लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 पे पावर हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस में ना पावर है तो उलट को हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 1/x पे पावर 2 है, तो पावर ऊपर में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर -2। आया समझ में, x पे पावर कितना, -2 हो जाएगा। तब बताइए पूर्ण संख्या माइनस में होता है जी, तब बोलिएगा नहीं। तो नहीं होगा तो होगा जी, तब बोलिएगा नहीं। आया समझ में। यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ देख रहे हैं 1/x पे पावर कितना है, 4 इंटू x पे पावर कितना है, 8 प्लस x पे पावर कितना है, 6 प्लस x पे पावर कितना है, 5। अब देखिए हम अभी बताए थे नीचे वाला ऊपर में जाता है तो पावर क्या में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो चलिए सबके साथ माइनस में कीजिएगा, तो x पे पावर 8 - 4 प्लस
एक्स पे पावर 6 माइनस 4 प्लस एक्स पे पावर 5 माइनस 4, है ना। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आ गया एक्स पे पावर 8 में से 4 गया, कितना हो गया 4 प्लस एक्स पे पावर 6 में से 4 गया, कितना बच गया 2 प्लस एक्स पे पावर कितना हो गया 1, यानी हो गया एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स। आया। तब बताइए सही में लिखा हुआ कि नहीं। देखिए पावर कितना है 4, कितना है पावर 2, कितना है पावर तो 1। तो होगा कि नहीं होगा जी, बताइए बहुपद होगा कि नहीं होगा। तब बोलिएगा होबे करेगा सर। आया समझ में। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ कह रहा है 1/x पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 2। तो देखिएगा इसको क्या करना है, तो एक्स पे पावर 4 ये भी माइनस में हो जाएगा 4 प्लस एक्स पे पावर 3 माइनस में हो जाएगा 4 प्लस एक्स पे पावर 2 माइनस में हो जाएगा 4। इसको देखिए कितना लिखिए, एक्स पे पावर 4 में से 4 गया 0, एक्स पे पावर कितना हो गया -1, एक्स पे पावर कितना हो गया -2। तब बताइए कभी भी पूर्ण संख्या माइनस में होता है जी, तो बोलिएगा नहीं सर। तब बताइए ये होगा बहुपद, तब बोलिएगा नहीं सर। तो यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मार देंगे। अब इतना सीख गए तो समझिए कि आपका परीक्षा में 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, है ना। आ गया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा, फिर से हम इसको बताएंगे। टेंशन नहीं लेना। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 1000 बार आप पूछिए ना जी, टेंशन कर लेते हैं। जब सीखना है तो सीखना है, क्या करना, जब सीखना है तो सीखना है, बस यही दिमाग में ठान लीजिए। अगर सोच लीजिएगा कि मैथ भारी है, हल्का नहीं भारी है, तो कहीं नहीं सीखिएगा। हम समझ लीजिए कि इसको आसान है, तो जैसे आसान कह दीजिएगा जखनी आपको 50 से 60% आसान हो गए। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा तुरंत। तब बताइए सही बात है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बहुपद के पहचान तो सीखिए गए। अब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे 2.1, है ना। तो 2.1 फिर 2.2, 2.3 इस तरह से चलेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, है ना।